जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। उम्मीद है दोस्तों आप जय सब हिंद भाई लोग। अच्छे होंगे। अच्छा डीसी, अभी हमने देखा और हमने वो वीडियो भी किया था जब बांग्लादेश के अंदर में उस्मान हादी, जिसको कोई जानता भी नहीं था, उसको मारा गया। हाँ। और उस समय ही ऐसा लगा था कि ये कहीं न कहीं यूनुस और पाकिस्तान की मिली-भगत वाली जो है वो काम लग रहा है। बाद में हुँ, लगभग यही बात जो है वो सामने निकल कर आया और अब तो क्लियर भी हो गया जब खुद उस्मान हादी के भाई ने सामने आकर ये बयान दे दिया कि इलेक्शन को जो है वो डिरेल करने के लिए खुद यूनुस ने जो है उस्मान हादी को हुँ, मरवाया। उसके बीच में जो है यस। एक और एनसीपी का जो लीडर था, मतलब स्टूडेंट लीडर, उसके ऊपर भी गोलियाँ चली हैं। तो ऐसी हरकतें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर में, क्योंकि चाहता नहीं है यूनुस कि वो यहाँ से हटे और जो माल बना पा रहा है वो उसका माल बनाना बंद हो जाए। कल मैं देख हुँ, रहा था एक और खबर आई है बांग्लादेश के अंदर से, जब यूनुस के ही एक प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अवामी लीग को इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, उसको हम बैन करेंगे। मतलब वो अवामी लीग जिसने बांग्लादेश बनाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिसके कारण हुँ, बांग्लादेश बना। भारत की मदद को अगर हम साइड कर दे तो, और उसको कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में बैन कर देंगे। वाह! मतलब ठीक है, खैर उनका इंटरनल मैटर है, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन फ़र्क तो हुँ, पड़ता है। ये नहीं कहेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो हिंदू भाई लोग हैं, उनके ऊपर जो हो रहा है वो तो हम सब जानते हैं। किस तरीके से टारगेट करा जा रहा है लगातार उनको, ठीक है? और कहीं न कहीं यस। इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पास आज जो वीडियो है दोस्तों वो है हिलाली का। एक और क्लिप है, 2 क्लिप हमारे पास है, दोनों इसी से मिलता-जुलता है। रिसेंटली अभी एक बांग्लादेश के अंदर जो रशियन एम्बेसडर है, उनका भी बयान सामने आया। वो आप जानते हैं वो बयान क्या है, 1971 को लेके वो बयान दिया उन्होंने। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में क्या हो रहा है, हिलाली क्या कह रहा है, वो बड़ा फ़नी है सुनना। तो बढ़ते हैं डीसी वीडियो में आगे। और ओके सर। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके साजिश करना है आपको। हाँ, ठीक है? षड्यंत्र कीजिए, हुँ, साजिश कीजिए, उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ नहीं। ठीक है, ओके, चलो। चलिए सर। एक और स्टूडेंट रानुमा है हसनात, उनको धमकी दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि अगली बारी तुम्हारी है। देखिए, ये सीधी बात है। ये बच्चे बच्चे को बांग्लादेश में पता है कि इस आदमी उस्मान हादी को किसने मारा था जी। और क्या वजह था जो इसको मारे गया। नंबर 1, जैसे आपने पहले किया, ये तो एंटी इंडिया था। एंटी इंडिया का मकसद ये नहीं चाहता था कि ये इंडिया एक पपेट रिपब्लिक बन जाए, हिंदुस्तान का जो बन गया था हसीना के तहत। और ये आदमी जो था यहाँ उस्मान हादी, ये मैप्स पब्लिश करता था और ये जो मैप्स होते थे बांग्लादेश के, वो एरियाज इंक्लूड करता था उन मैप्स में जो हिंदुस्तान ने पोस्ट 1947 बांग्लादेश से छीन लिया। कुछ कुछ इनक्लेव्स थे जो उन्होंने ले लिया और वो वाकिफ देव। एक बात एक बात ध्यान कौन-सा दिया, छीन लिया भाई? पोस्ट वो नहीं, वो छोड़ो ना। पोस्ट हुँ, 1947 बांग्लादेश जब बने ही 1971 में है, तो 47 हाँ। में हमने कौन सा हिस्सा ले लिया भाई? ये भी बात सही है। हुँ, were legitimately belong to बांग्लादेश। तो ठीक है। ये जब जैसे हसीना ने सोचा कि अगर मैं मार के इन स्टूडेंट्स को ठीक कर दूंगी, तो इंडिया ने भी सोचा कि इनको, ये जो हसीना को निकाले हैं, इनको मारो, इनको ख़त्म करो और इनको बताओ कि हम इधर हैं और हम ऐसी चीज़ें, मैप्स और ऐसी बातें नहीं होने देंगे। हालांकि ये सबको पता है और टीवी क्लिप्स भी हैं कि इनका जो किलर था, ये हुडेड किलर्स जो थे, 2 ये पेन के बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की तरफ गए। हाँ, देखिए, देखा दोस्तों आपने, देखो ये पाकिस्तानियों क्लिप 2-3 दिन पुराना है, लेकिन इसको अभी दिखाने का मेरा मोटिव ये है कि कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा इन लोगों ने शुरू कर दिया था डे 1 से। हुँ, हुँ, खुद जो वहाँ का आई थिंक कमिश्नर था, कौन था, जाँच-वाँच जब उसने करा तो बोला कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि यहाँ से कोई बाहर गया है, इंडिया गया है, या फिर वहाँ यस। से कोई यहाँ पर आके किसी ने उसको मारा है। भाई खुद कह रहा है कि यूनुस ने हुँ, मरवाया है, और वही है, हुँ। रियलिटी वही और है। बाद में बांग्लादेश की पुलिस ने ये भी बोला है सर, ये जमात इस्लामी का हुँ, काम है। जमात-ए-इस्लामी। हाँ। हाँ, हुँ। नहीं, लेकिन हिलाली ने देखा है ना सर, हिलाली ने देखा कैसे हुडी अच्छा। पहन के जा रहा है। अब देखो ना, अगर जन मैप दिखाने के चक्कर में इंडिया जो है मरवाना शुरू कर दे, तो अगर कल के डेट में क्या पता, हिलाली भी अगर
कुछ दिखा दे इंडिया का मैप वैप भी, देखिए जी ये पार्ट हमारा, वो पार्ट हमारा, ऐसे करेंगे। हाँ तो अगर ऐसा कांड हो ना हो तो मतलब क्या औकात है हिलाली की यार, कि अब मैप दिखाने के चक्कर में हम हिलाली को कोई निपटवा दे यहाँ से। नहीं यार, गजबा हिंद चिल्लाता रहता है लाल टोपी, उसको तो अभी तक कुछ किया नहीं है। वही बात है। अरे यार, चलिए, इतना ये बात अब उधर बैठ गया है बांग्लादेश में कि हिंदुस्तानियों ने इसको मारा है कि यूनुस जो उनका जो टेम्पररी हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो है, उसने ये कहा कि हम एग्जैक्टली उसने प्लेज किया कि हम कभी नहीं भूलेंगे इसके आइडियल्स और डिमांड्स को, और वो हमारे डिमांड्स होंगे, और कि हिंदुस्तान जो है इट इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज एंड सीज बाय फोर्स पोर्शंस ऑफ हिंदुस्तान चाहता है कि लड़ाई हो जाए, उनकी बहुत बड़ी फौज है, वो जाके ऑक्यूपाई कर लें, और जो इलाका है उनका वो भी उन्होंने साथ ले लें। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि हमें दो चीजें सोचना चाहिए, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, और दूसरा व्हाट इज लाइकली, और एंड दूसरा ये जो नई पौध है बांग्लादेश में वो क्या सोचती है। ये पहली चीज ये नई फौज सोचती है कि वी डोंट केयर अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, हालांकि दे आर प्राउड ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मगर हम इसका परवाह नहीं है, हम अपने ह्यूमन राइट्स के साथ कभी ट्रेड नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, पॉलिटिक्स, नॉन इंटरफियरेंस, जो भी हो, वी डोंट केयर। हाँ, बेशक हमारे इकोनॉमिक राइट्स ना हो, इतना हमारे इकोनॉमिक राइट्स सफर करें एज अ रिजल्ट, और द फ्रीडम दैट दे वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, जो इंडिया इनको परमिट नहीं कर रहा है। रॉ की पेनिट्रेशन इतनी हो गई है कि सब लोग पहले दिन से कहने लगे थे कि ये किलर्स रॉ हैं। बांग्लादेश में सब लोग नहीं, पाकिस्तानी कह रहे थे। अच्छा, दूसरी यहाँ पे देखा डीसी, मतलब कैसा लॉजिक लगा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानी कहते हैं कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, हाँ कहना जा रहा है ये, मतलब भाड़ में जाए इकोनॉमी, बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं। ऐसा सही बात है एक तरह से, वहां के भी जो जाहिल है वो यही कह रहे हैं बड़ा इकोनॉमी है, उसको तो बेकार कर ही दिया हम लोगों ने। हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो उनका कर रहे बढ़ने का यही है। कर रहे हैं सर, तो ये वही लगातार मानसिकता दिख रही है ना, मानसिकता तो वही दिख रही है ना, सीधी बात। पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि बर्बाद हो जाए बांग्लादेश, वहां पे गरीबी हो जाए, फिर उसके बाद में आईएसआई खेल करे इंडिया के अंदर, वही उसी के थ्रू। बिल्कुल, ताकि डायरेक्टली पाकिस्तान ना ठुके कौन, तो भाई फिर बांग्लादेश पे इंडिया ठोके। ये चीज ना इन कंगलुओं को समझ में नहीं आ रही कि भाई इंडिया नहीं चाहता तो तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो, इंडिया चाहता है तुम स्ट्रांग मुल्क बन के आओ भाई इकोनॉमी के वाइज, ताकि तुम्हारी तरक्की होती रहे, तुम भाई अपनी तरक्की में लगे रहो। अब तरक्की नहीं होगी तो पाकिस्तान के साथ में तुम खेला करोगे यहाँ पे इंडिया में, यार खेला करने की कोशिश करोगे तो इंडिया तुम्हें पेलेगा। फिर इकोनॉमी ही बर्बाद करना होता तो श्रीलंका कितना बार इस क्राइसिस से गुजर गया, लेकिन इंडिया ने ही उसको रेस्क्यू करा बार बार। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अभी दिया है ना 450 मिलियन दिया है सर। अभी वही कह रहा हूँ, तो इंडिया तो इन्हें कभी चाहा ही नहीं कि भाई अपने पड़ोस में कोई ऐसा मुल्क हो जहां पे इस तरह क्राइसिस हो, वो भी इस मानसिकता के लोग खड़े हो। तो इंडिया के सपोर्ट से ही 6-6.5% का इकोनॉमी बांग्लादेश ने अचीव करा, लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या ग्रोथ चल रहा है इनका। तो ये क्लियर कट है, या ध्यान देने वाली बात तो खैर है ही। अच्छा, आगे सुनो, अभी रा का पेनिट्रेशन, जो भारतीय असर रसूख है वो खत्म हो चुका है तकरीबन, और रा की वहां पर जो है वो साजिश जारी है, जो कि पहले अभी हर मुल्क में रा जो है वो साजिश करती है। लेकिन एक वहां पर वाकया ये हुआ है कि जो रशिया के वहां पर सफीर हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है जो कि इंडियन मीडिया चला रहा है, कि उन्होंने वहां पर कहा कि बांग्लादेश को 1971 को भी याद रखना चाहिए। आपको मालूम है कि अयूब खान साहब के दौर में अमेरिका का यहाँ जरा असर रसूख ज्यादा था, और बड़ा बेस के ऊपर भी उनकी एक्टिविटीज जारी थी, जिसका जाहिर है फिर बदला जो है 1971 के अंदर जो है वो उन्होंने जब जिस तरीके से सपोर्ट किया, खासतौर पे नेवल ब्लॉकेड के अंदर जो सपोर्ट किया रूस ने, वो मेरे ख्याल में एक अहम जुर्म था। और इसी
तरीके से जो उनको तैयारे दिए गए, जहाज का साजो सामान था, जो उनका सर्वेलेंस इक्विपमेंट था, वो हमारे से बहुत सुपीरियर था। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो हाल जो हुआ 1991 के अंदर, वो मेरे ख्याल में किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने भी जो है फिर पूरा ही उनके साथ हिसाब किताब चुकाया और अल्हम्दुलिल्लाह खूब चुकाया, और आज भी वो इस चीज को याद रखते हैं। लेकिन इस सब के अंदर बीजिंग का एक बहुत अहम किरदार। देख रहे हो इनका मतलब दोस्तों, आप कॉन्फिडेंस देखो यार, मुल्क का टुकड़ा हो गया और इनका कहना है कि रशिया यूएसएसआर जो टूटा वो तो पाकिस्तान के कारण टूटा, पाकिस्तान ने तोड़ा है, पाकिस्तान ने बदला लिया है, बदला लिया है 1971 हाँ। में। और आज वही पाकिस्तान पुतिन से मिलने के लिए जो है बाथरूम जाते वक्त भी उसको रोक लेता है कि भाईजान आप हाथ मिला रहे, कम से कम एक फुटेज हो जाए, हमारा एक फोटो तो आ जाए। हाँ। यार ये अपनी औकात भूल जाते हैं सही में यार, भिखमंगे यार, भूल जाते हैं। नहीं देखो ना, अभी अफगानिस्तान में मार है और फिर कह रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे थे ना वो अफगानिस्तान का टाइम, ये भारत का तो असर हाँ। रसूख जो है वो तो अफगानिस्तान में हमने तबाह कर दिया। तबाह अभी कर हम दिया, भारत का बिल्कुल। असर रसूख हमने जो है बांग्लादेश में अब तबाह करने जा रहे हैं हम, तो अभी तबाह हो गया ना इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान डूब से। गई भारत की भाई। हाँ, अब आ रहा है मजे वहां से। हम्म, सेलिब्रेशन स्टार्टेड, इसी मतलब कांड होगा, बहुत जल्द कांड होगा। होगा सर, होगा बिल्कुल। है इसको भी आप नहीं भुला सकते कि दिफाई मुआहदात जो है वो रूस के साथ इंडिया के मौजूद हैं, और जाहिर है वो उसको किसी न किसी सूरत जो है वो हलाल करना चाहते हैं। ये एक सफ़ीर की राय है, और यकीनन सफ़ीर जो होते हैं वो किसी भी मुल्क के जो है नुमाइंदे हुआ करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये मॉस्को की राय है या ये एक सफ़ीर का अपना जो मौक़िफ़ है ये उसने पेश किया है, क्योंकि मॉस्को की राय जो है वो बीजिंग की राय से मुतज़ाद नहीं हो सकती, और बीजिंग का इंटरेस्ट जो है वो इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर बहुत मजबूती से जो है वो चल रहा है। अब आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। मैं तो समझता हूं दिस इज अ ग्रेट ओकेजन फॉर पाकिस्तान तो टू अंडू जो हुआ था, और ट्राई एंड अंडू जो हुआ था 1977 में। अच्छा, क्यों नहीं दोबारा हम से पाकिस्तान बना रिवाइव दो। करें एंड एक शर्त पे, क्यों नहीं हम रिवाइव करें द आइडिया ऑफ कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन के मतलब टू independent states coming together to show the world and themselves that we are But interested why would and our Bangladeshi demands are want the that? same. Why would Bangladeshi want that? Because then perhaps उनको एक म्यूचुअल डिफेंस अकॉर्ड भी मिलेगा, क्या पता उनको अल्लाह करे तो न्यूक्लियर कवर भी मिल जाए। आखिर हिंदुस्तान है उनका दुश्मन ना, और अगर हिंदुस्तान के हम खड़े रहे उनके साथ तो फिर हिंदुस्तान सोचेगा। ओहो, मतलब इंडिया चुप बैठा रहेगा, है ना, इंडिया चुप बैठा दोस्तों रहेगा। आप लोग, हाँ इंडिया को अगर भनक लग जाए ऐसा कुछ होने जा रहा है, मतलब जो हाँ। यार पाकिस्तान खुद को तो बचा नहीं पाता, ठीक है, वो बचाएगा इधर बांग्लादेश को। जब 93,000 से ज्यादा फौजें इनकी, मतलब 1.5 लाख 1 लाख के 1 लाख 10-20 हजार के ऊपर इनकी फौजें पड़ी हुई थी यहाँ पे, तब तो ये कुछ घंटा कबाड़ नहीं पाए। ठीक है, तुम्हारे इस तुम जिस आइटम बम का धमकियां लगाता रहा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर में वो आइटम बम इनके आइटम में चला गया था, आइटम में चला गया। सही बात है यार। सपने तो देखो इन लोगों के, बड़े बड़े सपने भाई हैं। भयंकर ख्वाब देखते हैं यार। अरे इंडिया को जब बनक, सुनो ये बकवास कर रहा है इनका मीडिया ही कर रहा है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ये बात कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस पैक्ट हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में पाकिस्तान का, ये इनका मीडिया ही बात कर रहा है। जिस दिन इंडिया को ऑफिशियली पता चल गया कि ऐसा होने वाला, उसी दिन कुटाई शुरू है इनकी। नहीं अच्छा, क्या क्या कर लेगा डिफेंस पैक्ट करके? देखो एक बात, ये बात तो मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब होगा तो ही इंडिया बांग्लादेश पे कोई मिलिट्री एक्शन लेगा। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होगा तो, और पाकिस्तान पे तो आए दिन लेता रहता है। तो अगर डिफेंस पैक्ट साइन कर लेता है और ये कहा जाए कि पाकिस्तान पे अटैक, बांग्लादेश पे अटैक, बांग्लादेश पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक, तो बांग्लादेश पे अटैक तो बहुत ही कम होने के चांसेस है, पाकिस्तान पे तो होता रहता है। तो बांग्लादेशी क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए जाएंगे? एक टाइम में बांग्लादेशी भी सोचेंगे कि साला इंडिया मेरे ऊपर तो कर नहीं रहा है, जा रहे हैं हम बचाने इनको बार बार। बात ऊपर से हम खुद मारे जा रहे हैं इधर। तो ये तो ऑलमोस्ट इनका जो सपना देखना यार, ये औकात भूल जा रहे हैं। अब सही बात है अपनी कि यार मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी मतलब। अरे कोशिश तो कर लो यार एक बार, मैं तो यही बोलूंगा। अमेरिका में ट्रम्प था, वो तभी बीच में कूदा, उसलिए कूदा क्योंकि उसका खुद का नुकसान हो गया। बेचारे ने जिस एयरवेज पे अपने सारे एसेट दबा रखे थे, उस एसेट को नुकसान हो गया,
तो कूदना पड़ेगा उसको। नहीं तो कूदना एक बार पड़ेगा। भी किसी ने कहा कि एटम बम हो जाएगा और इतने 10 मिलियन लोग मारे जाएंगे, किसी का बयान आ रहा था अमेरिका से? किसी का नहीं आ रहा था। कोई नहीं, कोई नहीं। आसिम मुनीर भी बंकर में कोई छुपा हुआ बात था। नहीं। ये अच्छी बात है दोस्तों कि पाकिस्तानी सपना देख रहे हैं कि भारत का जो असर रसूख है वो बांग्लादेश में खत्म हो गया है, सेम खत्म जिस हो गया। तरीके से इन लोगों ने अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन किया था। अभी बस डर हम्म। से यही नहीं बोल रहे पाकिस्तानी कि बांग्लादेश ने जंजीरें गुलामी की जंजीरें तोड़ दी बस ये बात नहीं बोल रहे, हाँ, बाकी सारी बातें ये लोग बोल ही रहे हैं। ठीक है, टोन वही है, सब कुछ वैसे ही है, हाँ, बस बढ़िया है, फर्क यही करने है से कि गुलामी की करने जंजीर से नहीं तोड़ा अभी तक बांग्लादेश ने, ये कहना बाकी रह गया है पाक मीडिया का। बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हाँ लेकिन सभी लोग गुलामी की जंजीरें तोड़ दे रहे हैं, लेकिन बेचारे पाकिस्तानी गुलामी है आज तक। डेली ओके बात दोस्तों, कर चलो रहे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यूएई के जो क्या नाम है इनका, जैद मोहम्मद बिन जायद करके, मोहम्मद बिन जायद। एमबीजी मोहम्मद बिन जायद, पूरा नाम मुझे नहीं पता हम्म। उनका। वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान बड़ा खुश है। नेशनल हॉलीडे है सर कल पाकिस्तान के अंदर में, आपको पता है? पाकिस्तान के अंदर में होगा। नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया आज गया आज का नहीं होगा, लेकिन कल का जरूर होगा सर, 100%। ये तो हाल है इनका। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर आएंगे आपके लिए। आज की इस वीडियो में इतनी ही। कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप चाहे तो हमें यूपीआई के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डीसी के ऊपर स्कैनर रखना। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।